जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम लोग अब भक्ति प्राप्ति का 25वां भाग श्रवण करें, क्योंकि भक्ति प्राप्ति ही परम साधन है मनुष्य मात्र के लिए। क्योंकि हमारे परमात्मा मनुष्य शरीर कितने सुंदर ढंग से रचना करते हैं, बहुत ही बारीकी से, जबकि पल मात्र में, पल कहते हैं हमारे आँख का जो पपनी है एक बार गिरता और उठता है, उसी को एक पल कहते हैं। तो पल मात्र में अनेक असंख्य सृष्टि उत्पन्न करते हैं और विनष्ट करते हैं। ऐसे परमात्मा इतने देर में जो करने वाले हैं पल मात्र में, और इस मनुष्य को, शरीर को कितने सुंदर ढंग से रचते हैं। एक एक नाड़ियाँ, माथे में अनेक नस को कितने सुंदर बारीकी से उसको बनाते हैं। अगर एक नस ढीला रह जाए तो देखते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, सुंदर है, रूप से अनेक तरह से रूप रंग सबसे अच्छे हैं, लेकिन अगर एक नस ढीला हो जाता है, हालांकि होता है अपने कर्म बस, भगवान ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, उनका कर्म ही उतना पूर्ण होने का, मनुष्य शरीर प्राप्ति का उतना पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए एक नस ढीला हो जाता है, इसको जिसे पागल कहते हैं, पागल हो जाता है। ऐसे बारीकी से बनाने वाले परमात्मा इतना बुद्धि, कौशल, ज्ञान सब मनुष्य को प्राप्ति कराते हैं। इस माथे में सब नस को ठीक करते हैं और कैसे सुंदर शरीर को बना करके मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा को बहुत प्रिय है। जब कृपा हो जाता है उनका जीव पर, तो मनुष्य शरीर देते हैं। ऐसे कृपावान, करुणामय, कृपामय परमात्मा को हम न भजकर और हम विषय को भजते रहें तो क्या प्राप्ति होगा। जिस परमात्मा ने ऐसा सुंदर शरीर बनाया है, और किस तरह से बनाया है परमात्मा ने, तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जब परमात्मा ने इतना सुंदर बारीकी से यह मनुष्य का शरीर को रचना किया, फिर अधम क्यों कहा गया। पंच रचित यह अधम शरीरा, तो ये शरीर क्षिति जल पावक, क्षिति पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन वायु, समीरा वायु, गगन आकाश, इस 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण किए परमात्मा ने। लेकिन देखिए आपका वो कैसे है, जो मिट्टी से जो बना हुआ शरीर है, इसमें थोड़ा खरोंच करके देखिए, उसमें मिट्टी की तरह निकलता है कि नहीं, उस मिट्टी की तरह ही दिखलाई देगा। तो इसी तरह से जैसे जठराग्नि, अग्नि तत्व को जठराग्नि में परिवर्तित करके यहाँ पर स्थापना किए, जिससे जितने भी वस्तुएं को खाते हैं वह आपको वह विष्टा बना करके गंदगी के रूप में निकल जाता है। ऐसे मतलब शरीर में जिसमें गंदगी बनता है, मूत्र बनता है, ऐसे अधम शरीर इसलिए कहा गया है कि इससे नाक से नेटा निकलता है, आँख से कांची निकलता है, मुंह से भी मतलब खखार निकलता है, कान से भी उसमें मैल जो है गुज्जी के रूप में निकलता है। अनेक तरह से शरीर से गंदगी निकलता रहता है। इसको क्या कहा जाए। ये 5 रचित, जो पंच रचित शरीर है, इसमें अधम शरीर है। इसमें कितने गंदगियों को निकालता है यह शरीर, लेकिन इस अधम शरीर को परम शरीर और सुंदर शरीर कैसे बनेगा। तो इसका भी मार्ग भगवान ने बताया है। सिर्फ भगवान का प्राप्ति ही आपको सदगति की ओर ले जाएगा।
और ये अधम शरीर जो प्राप्ति हुआ है तो उसको सुंदर शरीर बनाना, और परम शरीर जो देवता भी इस शरीर को प्राप्ति के लिए ललायित रहते हैं, ऐसे परम शरीर जो है, सुंदर शरीर तब होता है और पवित्र शरीर तब होता है जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का नाम का हर समय अहरनिश स्मरण करेंगे, तब ये अधम शरीर जो है सो उत्तम शरीर बनेगा। ये पंचरथित जो अधम शरीर है वो उत्तम शरीर बनाने का मार्ग सिर्फ परमात्मा का भक्ति है। और जब हम इस शरीर को सुंदर नहीं बनाएंगे तो पशुवत जीवन जीने से क्या होगा, फिर तामस शरीर ही प्राप्त होगा, तामस शरीर बन जाएगा और तामसी शरीर से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, तामस तान कछु साधन नाही, कीर्तन पद सरोज मन माहे। यह तामस शरीर से आपको भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो सकता है, प्रीति नहीं हो सकता है, प्रीति नहीं होगा, क्योंकि ये तामस शरीर है, कोई साधन नहीं है जिससे इस शरीर को पवित्र बना सकते हैं। इसलिए हम इस विचार को त्याग कर, तामसी विचार को त्याग कर, तामसी आहार को त्याग कर, तामसी मनन, तामसी विचार इस सब को त्याग कर हम सच्चे मार्ग पर जाना चाहते हैं। और यह जो पंच रचित अधम शरीर है इसको सुंदर शरीर बनाना चाहते हैं, उत्तम शरीर बनाना चाहते हैं, तो भगवान का भजन कर, भगवान का भक्ति कर, आप इस शरीर को उत्तम गति दे सकते हैं और उत्तम लोक को प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि यह शरीर मुझे क्यों मिला, परमात्मा ने क्यों अपने रचना कर इस शरीर को दिया है। तो इस शरीर को जो दिया है सिर्फ इसलिए कि जो मेरा भक्ति कर और परम गति को पा, तब मेरा प्रिय बन, ऐसा विचार करके भगवान का भजन ही करना चाहिए।